हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन पढ़ लेना। तो आपको ये सारा कुछ दे रखा है, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए, ये सारा कुछ दे रखा है आपको। तो देखो आपको ना ये कंपाउंड दिया हुआ था, उसके बाद आपको क्या करवाना था, CH3I के साथ इसकी रिएक्शन करवानी थी और A प्रोडक्ट बनाना था। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। अब जो देखो A प्रोडक्ट बन रहा है, उन्होंने क्या बोला था कि उसके दो सिग्नल्स आएंगे, जो आपका A प्रोडक्ट बनेगा उसके दो सिग्नल्स आएंगे, उसकी इंटेंसिटी रेशो जो होगी वो होगी 3:5। ठीक है, अब जो A बन रहा है उसको रिएक्शन करवानी थी आपको PPH3 के साथ, और उसका जो प्रोडक्ट आता वो क्या आता, B। अब जो B दिया था उसका उन्होंने क्या बोला था कि उसका 1 सिग्नल्स आ रहे हैं, और सिग्नल इसके कितने आ रहे हैं, 3 सिग्नल आ रहे हैं, जिसकी इंटेंसिटी रेशो 3:5:15 ये वाली रेशो थी। ठीक है, तो इसको हम अभी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो जो यहाँ पे ये कंपाउंड है eta5C5H5, एक बार इसको बताने से पहले देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये माइग्रेटरी इंसर्शन पे बेस्ड है। ठीक है, अगर आपको माइग्रेटरी इंसर्शन का थोड़ा बहुत भी आता है, ठीक है, अगर आपको, मैं वैसे समझा दूंगी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आपके लिए जो ये क्वेश्चन है आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये जो eta5C5H5 होता है, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइन, ठीक है, और ये होता है साइक्लोपेंटाडाइन। इतनी बात समझ में आ गई। अभी देखो जो eta5C5H5 आयरन, इसका क्या मतलब है। अब ये देखो यहाँ पे जो पावर लगी है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो साइक्लोपेंटाडाइन है, इसके कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये अपनी 5 कार्बन के साथ इस मेटल के साथ अटैच्ड है। ठीक है, ये अपने 5 कार्बन के साथ इस मेटल के साथ क्या है, अटैच्ड। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि आपकी साइक्लोपेंटाडाइन है, ठीक है, और ये अटैच्ड है आपकी आयरन के साथ। समझ में आ गई, यानी ये अपनी पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इस मेटल के साथ अटैच्ड है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने एक CO, उसके बाद यहाँ पे भी एक CO दिया हुआ है, उसके बाद इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई। आपको क्या करवाना था, इसकी रिएक्शन करवानी थी CH3I के साथ। तो यहाँ पे क्या होता, देखो ये क्या होता है, इन दोनों में क्या है, बॉन्ड, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इस पे रिएक्शन करेगा और इस आयोडीन को क्या कर देगा, बाहर करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, ये साइक्लोपेंटाडाइन वैसे की वैसे, यहाँ पे ये आयरन, यहाँ पे ये CO, और यहाँ पे ये CO, और यहाँ पे क्या लग जाता है आपका CH3। इतनी बात समझ में आ गई। अभी देखो ये जो आपका कंपाउंड बना है, ये क्या बना है आपका A। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बना हुआ है। अब ये प्रोडक्ट के लिए इन्होंने बोला है कि आपके 2 सिग्नल्स आ रहे हैं, जिसके इंटेंसिटी रेशो 3:5 है। तो वो हम सारा चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि जो हमारा जो ये प्रोडक्ट बना है वो सही भी बना है या नहीं। अगर आपका सही बना है तो ये जो कंडीशन आपके फुलफिल्ड होनी चाहिए कि इसके 2 सिग्नल्स आने चाहिए, जिसके इंटेंसिटी रेशो 3:5 आएगी। मतलब जो 2 सिग्नल्स आपके आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, आपके सिंगलेट। ठीक है, ये क्या है आपका सिंगलेट। समझ में आ गई। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन काउंट डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं। देखो आयरन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये जो CO है, ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, ये भी 2 करेगा और ये भी 2 करेगा, 2 + 2। ठीक है, उसके बाद ये जो साइक्लोपेंटाडाइन है, ये कितने करेगा, आपने 5 इसके और 1 इसका, तो ये कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके, 18 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई, ये तो ठीक है। अब हम ये जो इन्होंने दिया हुआ है प्रोडक्ट के लिए कि आपके 2 सिग्नल आने चाहिए, जिसके इंटेंसिटी रेशो ये है, तो वो हम चेक करते हैं। देखो जो आपका ये CH3 है, यहाँ पे ये जो प्रोटॉन लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ये प्रोटॉन लगे हुए हैं, ये तीनों प्रोटॉन क्या है आपके, इक्विवेलेंट। ये तीनों प्रोटॉन क्या है आपके, इक्विवेलेंट। ठीक है, और अगर ये प्रोटॉन आपके इक्विवेलेंट है तो ये क्या देंगे, आपके सिंगलेट सिग्नल देंगे तीनों ही। ठीक है, यानी आपके ये जो 3 हाइड्रोजन है, देखो इस कार्बन के साथ आयरन लगा हुआ है, मतलब ये जो आपका इन्वायरमेंट है, इसके साथ कोई भी ऐसा प्रोटॉन नहीं लगा है जिसके कारण ये फर्दर स्प्लिटिंग दे सके। ठीक है, तो ये आयरन लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो 3 हाइड्रोजन है, इनकी इन्वायरमेंट सेम है। इन्वायरमेंट सेम होने के कारण ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। यानी जो आपके 3 हाइड्रोजन हैं वो आपके क्या देंगे, सिंगलेट सिग्नल देंगे।
3 हाइड्रोजन आपके क्या देंगे, सिंगलेट सिग्नल। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। कितने हाइड्रोजन हो गए आपके, 5 हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो 5 हाइड्रोजन है ये किसके साथ अटैच है, आपके आयरन के साथ, यानी ऐसा कोई भी किसी और मतलब किसी और प्रोटॉन के साथ नहीं अटैच। यानी ये जो 5 हाइड्रोजन हैं आपके, ये भी क्या दे रहे हैं आपके, ये जो 5 हाइड्रोजन हैं आपके, ये भी क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, ये 5 हाइड्रोजन आपके इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स आपके जो 5 हाइड्रोजन है वो भी क्या देंगे, सिंगलेट सिग्नल देंगे, ठीक है। वो भी क्या देंगे, आपके ये 5 हाइड्रोजन सिंगलेट सिग्नल देंगे। दैट मीन्स जो आपकी यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तो इसके करके सिग्नल आ रहा है, एक इसके करके सिग्नल आ रहा है, यानी सिंगलेट सिग्नल इसके करके आ रहा है, सिंगलेट सिग्नल ही इसके CH3 के कारण आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे सिंगलेट सिग्नल आ रहे हैं, किसके, 2 सिग्नल आ रहे हैं सिंगलेट के। और इसकी इंटेंसिटी रेशो देखो कितनी है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के कारण है तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 3। और यहाँ पे जो किसके रेशो के कारण है, कितने हाइड्रोजन के कारण है, 5 हाइड्रोजन के कारण, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ले लेंगे। तो 3:5 इसकी क्या बन रही है, इंटेंसिटी रेशो। इतनी बात क्लियर हुई। दैट मीन्स हमारा जो ए प्रोडक्ट बना है वो हमारा सही है ना। अब हम क्या करेंगे, इस PPH3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो ये मैं रब कर रही हूँ यहाँ पे, देखो अब क्या करवाएंगे, इसके हम PPH3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। अब यहाँ पे बात ध्यान से सुनना, देखो हमें PPH3 के साथ इसकी रिएक्शन तो करवानी है, लेकिन हमें ये जो आपका कंपाउंड है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो हम PPH3 का डायरेक्टली इस पर अटैच नहीं करवा सकते, इसका अटैक नहीं करवा सकते डायरेक्टली। तो हम जो 18 इलेक्ट्रॉन, ये जो कंपाउंड है 18 इलेक्ट्रॉन से इसको चेंज करना पड़ेगा हमें 16 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो वैसे तो कैसे करेंगे हम, देखो ये 2 प्रोसेस से हो सकता है, वाया डिसोसिएशन और वाया माइग्रेटरी इंसर्शन। तो हम यहाँ पे जो आपका लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, माइग्रेटरी इंसर्शन का। यानी जो आपका ये मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल के ऊपर क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो करेगा कैसे, तो वो हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करवाएंगे हम, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। ये 18 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे 16 इलेक्ट्रॉन में। तो वो कैसे होगा, देखो इसको ना हम ऐसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपका ये जो CO है वो ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये इस तरीके से प्रेजेंट है। और ये जो CH3 है इसको CH3, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट है, समझ में आई। अब ये क्या होगा, यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन, क्योंकि हमें 18 इलेक्ट्रॉन से कहाँ लेके जाना है इसको, 16 इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि हम PPH3 का डायरेक्टली ऐसे अटैक नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, माइग्रेटरी इंसर्शन करेगा। माइग्रेटरी इंसर्शन कैसे करेगा, ये जो CH3 है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड है आपका इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन होने के बाद तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, देखो अभी हम PPH3 के साथ इसकी रिएक्शन नहीं करवा रहे, अभी इसको हम 16 इलेक्ट्रॉन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया, ये आयरन आ गया आपका, यहाँ पे आपका CO लगा हुआ है और इस पे इस कार्बन पे आपका ये डबल बॉन्ड CO है और इस पे ही आपका CH3 है और यहाँ पे आपकी एक वेकेंट सब स्पेस आ जाती है ना, क्योंकि मैंने क्या किया, CH3 को यहाँ पे पहुँचा दिया, ठीक है, माइग्रेटरी इंसर्शन कर दी और जिसके कारण यहाँ पे वेकेंट स्पेस बन गई। अब देखो कुछ जो रूल्स होते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन के वो क्या क्या होते हैं, तो वो सुन लीजिए। देखो सबसे पहले जो आपका अगर आपको माइग्रेटरी इंसर्शन करवाना है तो जो इसका फर्स्ट रूल है वो क्या है कि आपका ये जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, ठीक है, और जहाँ पर ये माइग्रेट करेगा वो दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के सिस होने चाहिए, ठीक है। दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के सेम साइड होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के सिस होने चाहिए, तभी वो जो आपका ग्रुप है जो माइग्रेट करेगा और जिसके ऊपर माइग्रेट करना है वो उस पर जाके अटैक कर पाएगा, ठीक है, या उसके ऊपर माइग्रेट कर पाएगा, ऐसे बोल सकते हो, तो वहाँ पर चला जाएगा। यानी ये पहली कंडीशन आपकी क्या है कि दोनों आपके क्या होने चाहिए, सिस, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन काउंट है आपके, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कितने आ रहे थे आपके 18 इलेक्ट्रॉन, और अगर हम PPH3 का अगर इसके ऊपर अटैक करवा दें तो जो आपका इलेक्ट्रॉन काउंट आएगा इन दोनों कंडीशंस में आपका क्या आना चाहिए, सेम। अगर इसके ऊपर मैं PPH3 का यहाँ पे अटैक करवा रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वेकेंट स्पेस बनी है यहाँ पे PPH3 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों कंडीशंस में देखें तो आपके जो इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट जितने इसमें बन रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन काउंट इसमें भी बनने चाहिए, ठीक है। ये थी आपकी सेकंड कंडीशन।
और थर्ड कंडीशन आपकी क्या है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी इस कंपाउंड में है, इस मेटल की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में है, माइग्रेटरी इंसर्शन होने के बाद जो आपका ये कंपाउंड बनेगा, अब इसमें जो ऑक्सीडेशन आपकी जो इस मेटल की आएगी, इन दोनों कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको देखनी है माइग्रेटरी इंसर्शन करवाने वक्त। सबसे पहले क्या है कि आपके दोनों ये ग्रुप क्या होने चाहिए, एक दूसरे के सिस होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन काउंट दोनों में सेम होने चाहिए। अगर आपका जो भी ग्रुप लग रहा है यहाँ पे आके, ठीक है, दोनों मतलब इसमें और इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो भी सेम होना चाहिए। और ऑक्सीडेशन स्टेट है जो इसमें और इसमें, जब आपका ग्रुप माइग्रेट कर जाता है उसके बाद जो अदर लिगेंड है वो अटैक कर जाता है, उसके बाद जो कंडीशन बनेगी इस वाले मेटल की और इस वाले मेटल की आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन काउंट आ रहे हैं, अगर उसमें अगर 18 इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करें हैं तो हम कैसे देखेंगे इसमें, देखो यहाँ पे क्या है, आयरन के 8 हो गया। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। ये जो CO है वो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट देता है, 2। उसके बाद ये कितने देगा, 1, ये 1 हो गया। और PPH3 भी कितने देता है, 2। ठीक है, और ये जो आपका ये रिंग है वो कितनी देगी, 5। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, यानी ये तो एक दूसरे के सिस तो थे, पहली कंडीशन कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन काउंट इसमें भी 18 है और इसमें भी 18 है, वो भी सेम हो गया। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी हो हमें तो वो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। अब इसको ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो, इस आयरन की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, तो हम इसको क्या लेंगे, X, इस आयरन को क्या लेंगे, X। और ये जो आपका ये जो रिंग है आपकी साइक्लोपेंटाडाइन, इसका कितना चार्ज होता है, -1। ठीक है, ये कितना देता है आपको, -1। और इस CH3 का आपका कितना होता है, -1। ठीक है, और इसका 0, इसका भी 0। ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0। और X का कितना आ जाएगा आपका 2। दैट मीन्स इसमें आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट बन रही है इसकी कितनी बनेगी, +2। अगर इसके केस में देखें हम तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बनेगी, देखो CO भी 0 देता है अपने। ठीक है, ये भी अपने, इसके ऊपर चार्ज भी 0 होता है, इसके ऊपर भी 0 होता है। और ये जो है आपका ये C डबल बॉन्ड और CH3 ये कितने देगा आपका, -1। ठीक है, ये कितने देगा आपका, ये पूरा ग्रुप आपका कितना देगा, यहाँ पे -1। और ये साइक्लोपेंटाडाइन भी कितनी देती है, -1। ठीक है, इस मेटल की निकालनी है आपको, तो X -1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2। यानी इसमें जो तीनों कंडीशन है वो फुलफिल्ड आपकी हो रही है माइग्रेटरी इंसर्शन करने के बाद। ठीक है, अभी हमें इसमें क्या चेक करना है, जो आपका ये B प्रोडक्ट बन रहा है, जो PPH3 अटैक करवा दिया मैंने, जो आपका ये B प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें आपको ये देखना है कि ये जो सिग्नल है इसके 3 आ रहे हैं या नहीं, और ये इंटेंसिटी रेशो आपकी 3:5:15 आएगी या नहीं। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे इसमें। तो देखो, इसको मैं रब कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखो ये क्या है आपका Fe, यहाँ पे CO लगा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड हो, ये CH3 और ये फिनाइल रिंग। अभी देखो ये जो आपके साइक्लोपेंटाडाइन है वही फिर से ये जो हाइड्रोजन आपके अटैच हैं इस पर। ठीक है, ये जो 5 हाइड्रोजन ये क्या है, इक्विवेलेंट है ना। ये 5 हाइड्रोजन क्या है आपके, इक्विवेलेंट। यानी इस 5 हाइड्रोजन के कारण आपका एक सिग्नल आएगा। ठीक है, सिंगलेट आएगा, यानी इस 5 हाइड्रोजन के कारण आपके एक सिग्नल आ रहा है जो आएगा आपका सिंगलेट, क्योंकि ये 5 हाइड्रोजन आपके क्या है, इक्विवेलेंट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर हम इसमें देखें, ये जो CH3 है, ठीक है, ये CH3 इस कार्बन के साथ अटैच है, यानी इसके कारण तो सिग्नल देगा नहीं। यानी ये जो तीनों अटैच प्रोटॉन है ये क्या है आपके इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आपके जो तीनों अटैच प्रोटॉन है वो क्या है आपके इक्विवेलेंट। तो इन तीनों प्रोटॉन के कारण जो आपका सिग्नल आ रहा है वो क्या आएगा, एक आएगा, और वो भी एक सिग्नल आएगा, और वो भी क्या आएगा आपका सिंगलेट, क्योंकि इसमें ये 3 हाइड्रोजन क्या हैं आपके इक्विवेलेंट। इस केस में भी इक्विवेलेंट है और इस केस में भी आपके 5 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। अगर हम PPH3 की बात करें तो यहाँ पे फिनाइल रिंग आपकी 3 अटैच है फॉस्फोरस के साथ। ठीक है, इसमें केस कैसा है, देखो इस फॉस्फोरस के साथ आपकी जो फिनाइल रिंग है इस टाइप से प्रेजेंट है। ठीक है, इस फिनाइल रिंग से के साथ इसमें क्या है आपके 1 2 3 4 और 5।
ठीक है। इस फॉस्फोरस के साथ 3 फिनाइल रिंग लगी है, तो मैंने एक बार ये आपको एक करके दिखा दी। वैसे इस फॉस्फोरस के साथ ऊपर लगी है, वैसे ही आपकी नीचे लगी है, ठीक है। तो आप एक बार एक समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो आपके 5 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, ये जो आपके 5 हाइड्रोजन्स है 1 2 3 4 5, ये किसके साथ अटैच्ड है? आपके इस फॉस्फोरस के साथ। वैसे ही आपकी यहाँ पे एक रिंग लगी हुई है, वो जो 5 हाइड्रोजन्स है इसके फॉस्फोरस के साथ अटैच है, वैसे ही आपके जो 5 हाइड्रोजन है इसके साथ अटैच है ना। यानी ये जो 5 हाइड्रोजन्स हैं वो क्या है? आपके इक्विवेलेंट, वो क्या है? आपके इक्विवेलेंट है। ऐसे ही इस पे जो एक रिंग और लगी हुई है, वो जो 5 हाइड्रोजन है वो भी इक्विवेलेंट है, और जो ये 5 हाइड्रोजन है वो भी इक्विवेलेंट है। यानी ये 5 हाइड्रोजन और इस 5 हाइड्रोजन और इस 5 हाइड्रोजन के कारण आप ये जो 15 हाइड्रोजन्स हो गए, ठीक है। 15 हाइड्रोजन कैसे? 5 इसके, एक रिंग ऊपर लगी हुई है, 5 उसके, और एक रिंग नीचे लगी हुई है, 5 इसके, ठीक है। तो 15 हाइड्रोजन के कारण, ठीक है, एक मिनट, आपके इस 15 हाइड्रोजन के कारण सिंगलेट सिग्नल आ रहा है। इस 15 हाइड्रोजन के कारण आपके क्या आ रहा है? सिंगलेट सिग्नल आ रहा है, क्योंकि ये आपके जो 15 हाइड्रोजन है वो क्या है? आपके इक्विवेलेंट, वो क्या है? आपके इक्विवेलेंट, ठीक है। आपको एक रिंग करके बता दी, वैसे ही आपकी बाकी जो दो रिंग्स लगी हैं वो भी ऐसे ही होंगी, ठीक है। तो यानी आपको जो इंटेंसिटी रेशो इसमें बनेगा, ठीक है, इसके कारण 3 बनेगा, और इसके कारण 5 बनेगा, और इसके कारण जो ये फिनाइल रिंग्स लगी हुई हैं 3, उसके कारण 15 बनेगा, ठीक है। आ तो रहा है आपका 3 सिग्नल ही, एक इसके कारण, एक इसके कारण, एक इसके कारण। यहाँ पे जो फिनाइल रिंग लगी है ये तीनों क्या है? आपके इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन इस पे अटैच हैं वो इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये फॉस्फोरस के साथ अटैच हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो आपकी इंटेंसिटी रेशो बनेगी वो क्या बनेगी? 3:5:15, 3:5:15। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा बी प्रोडक्ट बन रहा है PPH3 अटैक करवाने से, वो हमारा सही बन रहा है। यानी जो हमने माइग्रेटरी इंसर्शन करवाया है, उसके बाद PPH3 का यहाँ पे अटैक करवाया है, वो हमने सही करवाया है। क्योंकि सही, अब हमें कैसे पता लगा सही करवाया है? क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने कंडीशन दे रखी थी वो हमारी फुलफिल्ड हो रही है, और उसके कारण हमारे पास जो सिग्नल आ रहा है वो इसका और इसका मैच हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी मैं, देख लेना, जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन चेक कर लेना, देखो इजी था क्वेश्चन, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं था अगर आपको ये सिग्नल देखने आते हैं तो, ठीक है। अगर जिनको सिग्नल देखने ही नहीं आते तो उनके लिए डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन, बाकी मैंने करवा दिया, इजी था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए बाय बाय।